A very warm welcome to all of you dear students. This is our English book Daffodils for class 5th. तो स्टूडेंट्स आई होप आपने अपने समर वेकेशंस को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अब हम अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। जो गैप आ गया था उसे फिल आउट करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक नई पोएम के साथ। सो आर यू रेडी? Let's get started. This is our poem number 8, 12 o'clock, यानी कि 12 बजे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं क्या है इस पोएम में। Let's warm up a little. Which of the following was written by the great Indian writer and poet रविंद्रनाथ टैगोर? तो इनमें से कौन सी क्या ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक फेमस इंडियन राइटर हैं और पोएट भी हैं। गीत गोविंदा, गीतांजलि या गोदान? तो आई होप आप सभी को क्लियरली पता होगा इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये बहुत ही फेमस इंडियन राइटर भी थे और पोएट भी थे। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे। सॉन्ग से मुझे याद आया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा जो नेशनल एंथम है यानी कि जन गण मन, जो कि हम असेंबली में जो गाना गाते हैं, वो भी किसने लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये बंगाली हैं। इन्होंने इंडिया का भी और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज के नेशनल एंथम लिखे थे। क्लियर है? तो ये पोएम जो है 12 o'clock, ये किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो अब जल्दी से इसकी रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। मदर, I do not want to leave off my lessons now. I have been at my book all the morning. You say it is only 12 o'clock. Suppose it isn't any later. Can't you ever think it is afternoon when it is only 12 o'clock? I can easily imagine now that the sun has reached the edge of that rice field and the old fisherwoman is gathering herbs for her supper by the side of the pond. I can just shut my eyes and think that the shadows are growing darker under the medlar tree and the water in the pond looks shiny black. If 12 o'clock can come in the night, why can't the night come when it is 12 o'clock? Written by रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो here the poet रविंद्रनाथ टैगोर is talking about a scene of his childhood. तो रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ने में इतनी इच्छा नहीं रखते थे बचपन में, तो वो भी पढ़ के थक जाते थे। तो उन्होंने अपने ही बचपन का एक किस्सा यहाँ पे बताया हुआ है कि एक बार वो पढ़ रहे थे काफ़ी देर से, तो उनकी मदर उनके पास आती हैं और वो क्या कहती हैं? मदर, आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव ऑफ माई लेसन नाउ। तो जो बच्चा होता है वो अपनी मदर से क्या कहता है कि मदर, आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव ऑफ माई लेसन्स नाउ। अब मैं और नहीं पढ़ना चाहता। आई हैव बीन एट माई बुक ऑल द मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे, क्योंकि अब स्कूल तो आना नहीं होता, तो घर पे क्या करते हैं? एक्सक्यूजेस देते हैं कि बस अब मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ और अब मैं नहीं पढ़ सकता। तो इसी तरीके से जो यहाँ बच्चा है वो भी अपनी मदर से क्या कहता है कि मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ सुबह से और अब मैं और नहीं पढ़ना चाहता और अपने बुक्स के साथ नहीं रुक सकता। यू से इट इज सॉरी आई हैव बीन एट माई बुक्स ऑल द मॉर्निंग। तो मैं सुबह से मॉर्निंग से ही बुक्स के साथ बिजी था, पढ़ रहा था। यू से इट इज ओनली 12 o'clock। तो अब वो किसको कह रहा है? अपनी मदर को क्या कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि बस अभी 12 ही बजे हैं। सपोज इट इजंट एनी लेटर। मान लो, सपोज करो कि बहुत देर नहीं हुई है। कांट यू एवर थिंक इट इज आफ्टरनून व्हेन इट इज ओनली 12 o'clock। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 12 ही बजे हैं, ज्यादा देर नहीं हुई है।
मान लिया ज्यादा देर नहीं हुई है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये दोपहर का समय हो गया है? 12 कब बजते हैं? जब आफ्टरनून हो जाता है, दोपहर में ही तो बजते हैं ना 12। और तो फिर वो अपनी मदर को क्या कहता है कि अभी तक ठीक है, मान लिया कि बहुत ज्यादा देर नहीं हुई, पर अभी मॉर्निंग तो नहीं है, अब 12 बजे तो आफ्टरनून का टाइम हो जाता है। I can easily imagine now that the sun has reached the edge of that rice field. तो बच्चा क्या कहता है अपनी मदर से कि मैं तो बहुत आसानी से ये इमेजिन कर सकता हूँ, मैं ये कल्पना कर सकता हूँ, यह सोच सकता हूँ, now that the sun has reached the edge of that rice field, कि सूरज कहाँ तक पहुंच चुका है? राइस फील्ड यानी कि खेत में गेहूं चावल उगाए गए हैं और उनके बिल्कुल एज तक, यानी कि जहां तक हमें दूर से दिखाई देती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये फील्ड है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ आप उन्हें देख सकते हैं। किसको? सनलाइट को। तो वो क्या कहता है कि मैं तो बहुत आराम से ये इमेजिन कर सकता हूँ कि सूरज कहाँ पहुंच गया है? खेत तक पहुंच गया, यानी कि खेत के बिल्कुल ऊपर है। And the old fisherwoman is gathering herbs for her supper by the side of the pond. और जो बूढ़ी फिशर वुमेन यानी कि मछुआरिन, फिशर वुमेन का क्या मतलब हुआ? फिश पालने वाले को हम फिशरमैन बोलेंगे और जो उसकी वाइफ होगी तो उसे हम फिशर वुमेन बोल देंगे, ठीक है ना। तो फिशर वुमेन क्या कर रही है? मछुआरिन क्या कर रही है? हर्ब्स इकट्ठा कर रही है। हर्ब्स क्या हो गई? जड़ी बूटियां, ठीक है। फॉर हर सपर, सपर क्या होता है? शाम का खाना जो होता है, इवनिंग मील को हम बोलते हैं सपर, इवनिंग मील। शाम का या रात का जो खाना होता है, डिनर जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सपर बोलते हैं। तो जो बूढ़ी महिला है, मछुआरन है, वो क्या कर रही है? खाने के लिए पत्तियां इकट्ठा कर रही है, फल जो भी मतलब पेड़ों पे जड़ी बूटी लगी होंगी जिनसे वो खाना बनाना चाहती है, तो वो इकट्ठा कर रही है। बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के किनारे। पॉन्ड क्या होता है? तालाब, ठीक है। तो तालाब के किनारे जो बूढ़ी महिला है वो सब्जी इकट्ठा कर रही है। I can just shut my eyes and think that the shadows are growing darker under the मडार ट्रीज। मडार भी किसी जड़ी बूटी के ही पेड़ को आप बोल सकते हैं कि कोई एक बड़ा सा पेड़ हो जड़ी बूटी का, उसको हम मडार ट्री बोल देते हैं। एंड द वाटर इन द पॉन्ड लुक शाइनी ब्लैक। तो मडार ट्री कैसा हो गया? जो कि मेडिसिन बनाने में जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, जड़ी बूटी जो हो गई। तो वो क्या कहता है कि आई कैन जस्ट शट माई आईज एंड थिंक, मैं अपनी आंखें बंद करके ये सोचता हूँ दैट द शेडोज आर ग्रोइंग डार्कर, कि शेडो परछाई बढ़ती जा रही है और गहरी होती जा रही है। जैसे जैसे शाम होती जाती है तो आप देखते होंगे कि जो परछाई होती है वो और भी ज्यादा डार्क दिखाई देने लग जाती है अंडर द मडार ट्री। तो शेडो और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है जड़ी बूटियों के पेड़ पे, क्योंकि जड़ी बूटी का जो भी पेड़ होगा वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। एंड द वाटर इन द पॉन्ड लुक शाइनी ब्लैक, और जो तालाब में पानी है वो भी कैसा लग रहा है? एकदम ब्लैक कलर का, जो कि शाइन कर रहा है। इफ 12 o'clock कैन कम इन द नाइट, अगर 12 o'clock रात में हो सकते हैं, अगर रात को 12 बज सकते हैं, then why can't the night come when it is 12 o'clock? तो क्यों रात नहीं आती जब 12 बज जाते हैं? तो देखो जो बच्चा है कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि जब 12 बजते हैं तो रात हो जाती है, पर जब if 12 o'clock can come in the night, अगर रात को 12 बज सकते हैं तो क्यों 12 बजे रात नहीं हो सकती? तो ये कितनी अच्छी बात है। ये क्यों बोला है बच्चे ने? क्योंकि देखो रात के समय 12 बजते हैं, ठीक है ना, पर जब दिन में 12 बजते हैं तो रात क्यों नहीं होती? ये पोएट का या फिर चाइल्ड का कहने का मतलब है। तो देखो कितना एक बच्चे की इनोसेंस यहाँ पे दिखाई देती है कि एक बच्चा कितनी स्वीटली अपनी मदर से डिस्कशन करता है और उन्हें
पूछने की कोशिश करता है कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता, कितना इनोसेंटली वो बिहेव करता है। तो ये थी हमारी पोयम। अब हम देखते हैं अबाउट द ऑथर। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941, फॉन्डली नॉन एज गुरुदेव। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज अ बंगाली राइटर एंड पोएट हु रिशेप्ड हिज रीजन्स लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो वो एक बंगाली राइटर थे और पोएट भी थे जिन्होंने अपने रीजन का जो लिटरेचर और म्यूजिक था, यानी कि बंगाली लिटरेचर और बंगाली म्यूजिक को एक नई पहचान दी। ऑथर ऑफ गीतांजलि, और इन्होंने गीतांजलि भी लिखी। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबेल लॉरिएट बाय अर्निंग द 1913 प्राइज इन लिटरेचर। तो उन्होंने गीतांजलि लिखी, जिनके लिए जिनकी गीतांजलि जो कि बहुत ज़्यादा फेमस उनका वर्क था, जिसकी वजह से 1913 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नॉन यूरोपियन पहले ऐसे आदमी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर की फील्ड में। ही रोट वेरियस नॉवेल्स, स्टोरीज, सॉन्ग्स, डांस, ड्रामास एंड ऐसे। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे थे, स्टोरीज लिखी थी, सॉन्ग्स लिखे थे, डांस ड्रामा लिखे थे और ऐसे भी लिखे थे। तो ये हुए हमारे पोएट की डिस्क्रिप्शन, किसके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो ये है इसकी बैक एक्सरसाइज जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो पहले आज आप खुद से स्टोरी, जो लेसन है, पोएम है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे और कल हम इसकी बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।